एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी होली मनाई है, अभी अभी हमारा होली खत्म हुआ है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। एज ए हिंदू ये हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये फेस्टिवल। हम उसको अपने तरीके से अच्छे खाना, अच्छा कपड़ा पहनकर हमारे रिलेटिव्स आते हैं एक दूसरे के घर मिलने, हम भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ घर, अपने रिलेटिव्स के घर, और हम इस फेस्टिवल को बड़े ही हंसी खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे जो हिंदू भाई बहन हैं वो लोग होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्या उन्हें वहाँ पे फ्रीडम है होली सेलिब्रेट करने की? क्या वहाँ की जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, क्या उनको इस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि वो भी दिल खोल के होली मना सकते हैं? तो आज की वीडियो इसी मुद्दे पे है और हम एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को देखेंगे जो हमें पाकिस्तान की होली से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान की होली कैसी होती है। मैं इस वक्त मौजूद अपने हिंदू भाइयों के साथ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका ये त्यौहार किस तरह गुजर रहा है और पाकिस्तान में रहते हुए एज अ हिंदू मिनॉरिटी क्या इन्हें अपने तमाम तर राइट्स मिल रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो हमारे साथ नीलेश मौजूद हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इंडिया की होली तो हमने अक्सर टीवी चैनल्स पर देखी है, सोशल मीडिया पर देखी है, तो पाकिस्तान में कैसा लग रहा है इनको होली सेलिब्रेट करते हुए। नमस्कार। नमस्कार। नीलेश, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? नीलेश, आप इंडिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटका स्टेट से। और यहाँ पे 2-3 दिन पहले आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत लोग ओपन माइंडेड हैं और हिंदूज़ को बड़ी आज़ादी है यहाँ पर। जैसे मुझे देखने में आया है, बड़े हिंदू अपनी आज़ादी से अपनी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारे हमारे हिंदू भाई हैं। यहाँ हमारे साथ यहाँ पे मुसलमान भाई भी हैं जो बड़े जोश व खरोश से हमारे हिंदू भाइयों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके खुशी में शामिल हैं। अच्छा नीलेश, क्या वजह थी कि आप इंडिया से स्पेशली पाकिस्तान आए और क्या आपको वीज़ा मिल गया इजीली? जी, वीज़ा कुछ टाइम लगा था, 1-2 महीने पहले मैंने कोशिश की थी, उसके बाद वीज़ा लग गया, जारी बात है। तो यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ उन्होंने कहा कि आप आएँ देखें। उनके साथ मैं पहले से कांटेक्ट में था 2-3 साल से, तो उनके कहने पे आ गया और देखा। यहाँ पे बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं 2-3 दिन से लाहौर घूम भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। बड़े यहाँ पे लाहौर के जिस तरह लोग सुने थे हमने कि भाई जो जो लाहौर नहीं देखा वो जमिया को नहीं, ये सच्ची, बिल्कुल सच्ची बात है। आप जैसे यहाँ पे खूबसूरत लोग हैं लाहौर में। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उनका कहना है कि वो पाकिस्तान में हैं और उनके जब किसी बड़े की डेथ होती है तो उनकी अंतिम इच्छा होती है कि उनकी अस्थियों को गंगा माता में विसर्जन किया जाए। और क्योंकि वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम होती है, अलाउ नहीं है, इस वजह से उनकी वो आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। इस चीज़ का दर्द झलक रहा था। तो हम इस बारे में भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे हम इस वीडियो में कि जो पाकिस्तान में हिंदू लोग हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वहाँ पे। इशू यह है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी, मगर उसके बाद अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। मगर हालात ये हैं कि भारत में जाने के बाद भी उनको कई सालों तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलती। तो ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। क्या एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर है? वो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट को जानते हैं, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को। आप भारतीय नहीं है तो भारतीय नहीं है, बुनियादी तौर पर रीज़न ये होता है।
फिर सना का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया पाकिस्तान को अलग हुए 75 इयर्स हो गए, लेकिन इन दोनों कंट्री के बीच में जो प्रॉब्लम चलती आ रही थी वो अभी भी है। अभी कश्मीर को लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत बंद है, दोनों देश एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं और इंडिया का बाकी सारे कंट्री के साथ में रिलेशनशिप अच्छे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ में रिश्ते खराब हैं। इवन यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के लोग इंडिया आते हैं उनको नेशनलिटीज नहीं मिलती है। तो इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने बात करी, तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। 70 साल हो गए हैं पार्टीशन हुए तकसीम हिंद हुए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। इंडिया तमाम ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है, बातचीत कर रहा है, अच्छे टर्म्स बना रहा है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों या कोई और, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड बंद है। कश्मीर के मसले को लेकर आपस में बातचीत नहीं हो रही। जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे कुछ हिंदू भाई जो हैं वो यहाँ से इंडिया चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें नेशनैलिटी नहीं मिल पाती। आप क्या कहेंगे कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मसाइल हैं ये हल होने चाहिए, ताकि जिस तरह यहाँ पे हम लोग मिलकर खुशी गमी मनाते हैं, बॉर्डर भी खुलें? बिल्कुल, ये आपकी बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक अमन मुआहिदा नहीं है, ये एक तिजारती मुआहिदा भी बने, एक इक्तिसादी मुआहिदा भी बने। क्योंकि अगर हम इंडिया के साथ तिजारत करेंगे, दूसरे ममालिक के साथ हम अपनी राहें हमवार करेंगे, इससे हमारी इक्तिसादी हालत बेहतर होगी। इस वक्त आप पाकिस्तान की तिजारती हालत देख रहे हैं, यहाँ की इक्तिसादी हालत देख रहे हैं, ये पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। खासतौर पर जनूबी एशियाई ममालिक दूसरे जो हैं, जो हमारे से कई गुना पीछे थे, आज वो सब हमसे आगे निकल गए हैं। तो ये दो मुल्कों के दरमियान जब तक अमन तय नहीं पाएगा, जब तक हम आपस में यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी माशी हालत जो है ना वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम दोनों मुल्कों के दरमियान अमन भी हो, हमारे दरमियान तिजारत भी हो, हम आपस में एक दूसरे की खुशहाली का रास्ता बने। फिर सना ने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ के लोग भी बहुत चीज़ों में झेल रहे हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर ओपन होने चाहिए ताकि हमें एक दूसरे के कंट्री में जाने की फ्रीडम हो और हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए, हम एक दूसरे के साथ बिजनेस कर पाएँ। तो इस बारे में उन्होंने क्या बोला, आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। देखिए ना कि बहुत सारी मजहबी जो कह लें इबादत गाहें हैं आप लोगों की इंडिया में मौजूद होंगी, इंडिया की हिंदुओं की भाइयों की यहाँ पर मौजूद होंगी। सब लोग चाहते हैं कि हर साल वहाँ पर विजिट करें, लेकिन वीज़ा रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से हम लोग वहाँ पर आ नहीं सकते, ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, बहुत मसले मसाइल होते हैं। अगर बॉर्डर खुल जाए तो कितनी आसानियाँ पैदा होंगी? बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। ख़ासतौर पे अगर देखें कि जिस तरह हिंगलाज माता का मंदिर है बलूचिस्तान के अंदर, अगर भारत से वीज़ा इशू किए जाएं तो वो यहाँ पर आके हिंगलाज तीरथ कर सकते हैं। और इवन कटास राज बंदर जो चकवाल के करीब है, शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। शिवरात्रि अभी परसों ही गुजरी है, तो शिवरात्रि पे बहुत से लोग सिंध से और बाकी ममालिक से भी आते हैं, तो भारत से भी इस तरह आए। तो मतलब गवर्नमेंट की एक सपोर्ट दोनों जानब से होनी चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट की यात्रियों के हवाले से, मगर मौसीकी, फिल्म, आपके स्पोर्ट्स, आपकी शायरी, जितने भी हमारे लोग हैं वो मिलना चाहते हैं। फिर सना का नेक्स्ट क्वेश्चन था उन लोगों से कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिंदू संस्कृति में जो उनके धर्म से रिलेटेड होती है, या फिर पाकिस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि इंडिया में है, और इंडियन मुस्लिम जो है उनकी कम्युनिटी की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में है, मतलब पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद से रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों में हिंदू और मुस्लिम दोनों सफ़र कर रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो आप उनकी वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ मैंने सुनी ना कि लिटरली मेरे को बुरा लगा यार। आप लोग भी सुनोगे तो देखें, बहैसियत गैर मुस्लिम हूँ और मेरा ताल्लुक जो थरपारकर सिंध से है, तो यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में हम बिल्कुल अच्छी तरह से, आज आपने खुद ने देखा है कि हम होली अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखें ना, बात ये होती है कि एक हमारा होली का जो त्यौहार होता है, यहाँ पे हमारी कोई 3% हैं हम हिंदू, 2 या 3% आई थिंक है हिंदू। तो उसके अंदर जो है ना आप देखेंगे हमारे काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे मेरा उमरकोट से ताल्लुक़ है, वहाँ पे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। वहाँ पे ना आज दिन तक कोई ऐसा मजहबी फसाद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस एक लोगों के अंदर पीस और हारमोनी की चीज़ें हैं।
जैसे हमारे हम जो बहसीत सिंधी हैं, क्योंकि सिंधी कौम है वो वहाँ चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो अपने जो है त्यौहार है वो मिलके मनाते हैं। जैसे अब हमारी होली थी, इसमें हम हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, इवन के सिख भी थे, सारी कम्युनिटी से थे। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक दुनिया। फिर सना का नेक्स्ट टॉपिक था कि हिंदू कम्युनिटी के लोग, इंडियन हिंदू जो हैं वो, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग, पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो और इंडिया में जो मुस्लिम रहते हैं वो अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर के उनका हर साल मन करता होगा कि वो एटलीस्ट साल में एक बार विजिट करें अपनी कंट्री में और अपने कम्युनिटी के कंट्री में और अपनी परंपराओं को पूरा करें, बट वीजा रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो नहीं जा सकते। तो इस बारे में आप इनकी राय सुनिए। इशू यह है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी, मगर उसके बाद अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। मगर हालात ये हैं कि भारत में जाने के बाद भी उनको कई सालों तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। क्या एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर है? वो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट को जानते हैं, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को। आप भारतीय नहीं है तो भारतीय नहीं है, बुनियादी तौर पर रीज़न ये होता है। फिर सना का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पिछले साल होली में ऐसा सुनने में आया था कि कुछ पंजाब के लोग होली सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया गया, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, और फिर बाद में सुनने में आया कि पाकिस्तान में होली बैन की गई है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए। अच्छा, पिछले साल हमने एक इंसिडेंट देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू कम्युनिटी के लड़के होली सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पे तशद्दुद किया गया, शायद आप तक भी खबर पहुंची हो। बाद में सुनने में आया कि पाकिस्तान में होली बैन हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखे ना, जब वो आप थे उसमें? नहीं, मैं हम दोनों थे। अच्छा, तो देखें, होली का जब इवेंट हुआ था ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं फ्रंट लाइन पे मैं था और ये भाई अली हसन थे, ये सर थे। आपको पता है कि वो एक गिरोह था, ठीक है, जो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। उनको पता है कि अगर इनके साथ कोई वाकया होगा तो इंटरनेशनल मीडिया उनको उठाएगी। मिनोरिटी हर मुल्क की सेंसिटिव मामला होता है एक, तो उन्होंने जानबूझकर, मैं फ्रंट लाइन पे था, मुझे भी डंडे उसमें पड़े, मेरे काफ़ी हिंदू लड़के थे वो जख्मी भी हुए। आप पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। बाकी उसके बाद इंसिडेंट के बाद जो रियासती इदारों ने हमसे बड़ा अच्छा तावन किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। ऐसे नहीं है कि हमें अकेला तनहा छोड़ा गया, ऐसे नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ रियासत पाकिस्तान हमारी बिल्कुल साथ खड़ी हुई। और इवन के बाद में जो एक नोटिफिकेशन एक HEC की जानिब से जारी हुआ कि होली को बैन कर दिया जाए, उनके बाद जब वो वायरल हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, उसके बाद जो है उन्होंने माफ़ी मांगी है कि भाई हमारा जो इंटेंशन थी उसके ये होली बैन का नहीं था। तो एक सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने ये उड़ा दिया कि भाई होली बैन हो रही है। इस तरह बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं। देखें ना, मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो हाफ फैमिली है वो इंडिया में रहती है, तो आपको पता है हमारे एक मज़हबी त्यौहार होता है, जैसे डिफरेंट त्यौहार होते हैं, जिस तरह हमारा एक मज़हबी एक फ़र्ज़ होता है वो गंगा जी हमें करनी होती है। मेरी फैमिली ने 2022 के दिसंबर में जो है वो इंडियन एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली 2 साल गुजरने के बावजूद भी हमें वीज़ा नहीं दी गई। देखें ना, हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम वीज़ा दी जाए ताकि हम अपना मज़हब भी, ठीक है, आप कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर आपको हकूक़ नहीं है, ठीक है, हमें पाकिस्तान के अगर आप समझते हैं हकूक़ नहीं है तो आप तो हमें कुछ ना कुछ हकूक़ तो दें, जाके हम अपनी जो है रिलीजियस एक फ़र्ज़ है वो हम अदा करें। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश होगी, काइंडली आप जो हैं हमें वीज़ा परमिट करें सबको, और ताकि हम जो है अपना एक रिलीजियस जो फ़र्ज़ है वो हम अदा कर सकें। 2 साल गुजरने के बावजूद भी हमें वो अभी तक पासपोर्ट भी रिटर्न नहीं हुए, पासपोर्ट भी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं अब। तो यही मेरा जो है इंडियन गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली जो है इस पे नज़रसानी की जाए, ताकि हमारा जो एक बड़ा मसला है, आपको पता है जब हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, उनकी हड्डियाँ होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है आखिरी कि भाई हमें जो है गंगा के अंदर हमारी हड्डियाँ को तारा जाए। तो ऐसे है कि अब मैं आपको बता जाऊं कि गंगा में उसको जो है ना, गंगा में उसको डाला जाए। तो असल में ये चीज़ें हैं ना कि ख्वाहिश होती है एक इंसान की, तो वो भी हमारी हज़ारों की तादाद में कराची के मंदिरों में, हैदराबाद के मंदिरों में हज़ारों की तादाद में हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, मगर वीज़ा नहीं मिली जो हड्डियों को उधर हम लेके जा सकें।
सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप यू ऑल सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर।